नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिर्फ सच तक पर। आज हम कुछ ऐसी सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगे जिसकी वजह से शिक्षा मित्रों की जनदाता बीजेपी आपसे सबसे ज्यादा नफरत करने लगी। क्या अब वह शिक्षा मित्रों के लिए कुछ करने को तैयार है? चर्चा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे हम आपकी आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों पहुंचा सकेंगे। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको सारी सच्चाई समझ में आएगी। 2017 को समायोजन रद्द होने से पहले भाजपा हमें अपना मानती थी, क्योंकि शिक्षा मित्रों की जनदाता बीजेपी ही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री को आप सबने सुना ही है, अगर नहीं सुना तो सुनिए। समझने का प्रयास करूंगा और उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे जो भी बात करनी होगी उसको मैं करने की जिम्मेवारी लेता हूं। और मैं आपकी बात उत्तर प्रदेश सरकार को आपके एमपी के नाते मैं अवश्य पहुंचाऊंगा। और मुझे विश्वास है कि मेरे शिक्षक मित्र जो विद्यार्थियों के जीवन को तैयार करते हैं, जो विद्यार्थियों का हौसला बुलंद करते हैं, जो विद्यार्थियों को जीने की प्रेरणा देते हैं, उनके जीवन में आत्महत्या का मार्ग कभी उचित नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी इन संवेदनशील मामलों को पूरी तरह गंभीरता से लेती है, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसलिए कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार को समय दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार, मैं नहीं मानता हूं कि आपके साथ अन्याय करना चाहेगी, और मैं भी उत्तर प्रदेश सरकार से बात करूंगा। हमें प्रदेश के लगभग 2.25 लाख उन शिक्षा मित्रों के भविष्य के बारे में सोचना है, उनके परिवारों के बारे में सोचना है। इसलिए राजनीतिक लाभ और हानि के लिए नहीं, बल्कि जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक बना दिया है जिन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को, उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा मारा जाना चाहिए इस आंदोलन के माध्यम से। और इसीलिए मैं आग्रह करूंगा, अपनी हताशा निराशा से उभरिए। इस लड़ाई को एक नया तेज और नई धार देने की आवश्यकता है। जो भी इस लड़ाई को फिर दबाने का प्रयास करेगा वह उस आंदोलन से कुचल दिया जाएगा। इस आह्वान के साथ हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और प्रदेश सरकार को सबसे पहला कार्य तो इसको सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन दाखिल करके इस पर नए सिरे से कार्रवाई करने की अपील करनी चाहिए। बहुत सारे रास्ते हैं, अगर कोई समस्या है उस समस्या का समाधान भी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस बात के लिए साफ कहा जाना चाहिए कि कोई शिक्षा मित्र आत्महत्या कर रहा है, उसके परिवार को 5 लाख की घोषणा करने की बजाय उत्तर प्रदेश के 2.25 लाख शिक्षा मित्रों के बारे में कोई ठोस पैकेज की घोषणा वो करें पहले, तब जाकर के आगे बात हो सकती है। केवल राजनीतिक भाषणों से, घोषणाओं से कार्य नहीं चलने वाला है। उनको अपने ठोस पैकेज के साथ सामने आना चाहिए। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सरकार आपको अपना सबसे बड़ा विरोधी समझने लगी? समायोजन रद्द होने के बाद तमाम धरना प्रदर्शन हुए। धरना प्रदर्शन में सरकार की तरफ से सरकार के प्रतिनिधियों ने शिक्षा मित्रों से बात भी की, और सरकार उस समय शिक्षा मित्रों को राहत देने के पक्ष में भी थी। आपने देखा भी होगा, जब 68,500 शिक्षक भर्ती से पहले कैबिनेट से जो आदेश पास हुआ था, उसमें कहीं भी लिखित परीक्षा का जिक्र नहीं था। पर हम लोगों के सरकार का लगातार विरोध के चलते शिक्षा मित्रों पर लिखित परीक्षा थोप दी गई। अगर लिखित परीक्षा न होती तो आज 60,000 शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक होता। लेकिन हम लोगों ने सरकार की हर मंशा का खुलकर विरोध किया, और विरोध भी ऐसा जैसे सरकार को लगे कि विपक्षी विरोध कर रहा है। हमारे कुछ नेता एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जाते थे, और बाहर निकलकर विपक्षी लोगों से मिलकर सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते रहे। सरकार की नज़र में अपने आप को एक सरकारी कर्मचारी से विपक्षी पार्टी का एजेंट साबित कर दिया, और रही कसर माननीय प्रधानमंत्री जी को काले झंडे दिखाकर पूरी कर दी गई। उधर आपके विरोधी बीएड और बीटीसी वालों ने भी इसका जमकर फायदा उठाया। उन्होंने खुद को सरकार का हितैषी और आपको सरकार की नज़र में सबसे बड़ा विरोधी साबित कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षा मित्रों के अनुरोध पर पासिंग मार्क को घटाया भी गया था। 69,000 हम माननीय उच्च न्यायालय में जीते भी थे, परंतु जीतने के बाद शक्तिशाली सरकार से कुछ मांगने की बजाय हमारे बड़े नेता सरकार को डिबेट में खुली चुनौती देते हैं कि सरकार इसमें पायकामा भी चेंज कराकर दिखा दे।
एक तरफ हम लोग सरकार से रहम की भीख मांगते रहे और वही कुछ लोग सरकार को शिक्षामित्रों के खिलाफ करने की कोशिश करते रहे, जिससे इनकी दुकानें चलती रहें। दोष सरकार का नहीं बल्कि कुछ अपने ही बीच के शिक्षामित्र साथियों का है, और हम लोग दोष संगठन को देते रहे। 5 साल में महंगाई आसमान छूने लगी। सबका भला हुआ पर शिक्षामित्र जहां 5 साल पहले था आज भी वहीं खड़ा है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। संगठन ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा कि जब जब शिक्षामित्रों का धरना प्रदर्शन होता था प्रशासन सख्त हो जाता था, पर इस बार प्रशासन भी अप्रत्यक्ष रूप से आपका सहयोग करता नजर आया। बीजेपी के विधायक भी आपके मंच पर आए और आपको आश्वासन भी दिया। इधर आदर्श समायोजित शिक्षामित्र शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन संघ भी 20 फरवरी को शिक्षामित्र महासम्मेलन की तैयारी कर रहा है। इस संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि हमारे मंच पर माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी भी आएंगे। अगर यह सच है तो शिक्षामित्रों के लिए यह बहुत शुभ संकेत है। 20 फरवरी के कार्यक्रम के संबंध में 12 जनवरी को इको गार्डन में भाजपा विधायक ने कुछ संकेत भी दिए थे। किसी प्रकार का कोई ऐसी स्थिति न पैदा हो, क्योंकि हमारे मुखिया हमारे यहाँ सबके अमन चैन के लिए रात दिन जो काम कर रहे हैं, तो हम अपनी बात शांतपूर्ण रखें और इसीलिए हमारे यहाँ की आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचाएंगे और आपका कुछ न कुछ कल्याण जरूर होगा। और इसी क्रम में माननीय मंत्री जी कौशल किशोर जी के द्वारा 20 फरवरी को आप सबके लिए एक कार्यक्रम रखे हैं, शायद मुझको लगता है आप सबको अवगत भी होंगे उससे। तो माननीय मंत्री जी ने भी बात रखी है और उस पर 20 तारीख का कार्यक्रम आपके सबके समक्ष माननीय मंत्री जी करेंगे। हाँ, 20 तारीख का सपा सरकार में आप देख भी चुके हैं। उस समय जब आपके मंच पर शिक्षा मंत्री आए थे तो आपके समायोजन की घोषणा करके गए थे। कुल मिलाकर चुनाव नजदीक आ रहा है और सरकारें चुनाव के वक्त हर कर्मचारी को खुश करने की कोशिश करती हैं। बस हमें भी मौके का फायदा उठाना है। हमें इन्हीं दिनों में सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच की खाई को भरना होगा, जिसकी शुरुआत हमारे शिक्षा मित्र संघ ने कर दी है। संगठन के 12 जनवरी के प्रदर्शन से सरकार में बहुत सुखद संदेश गया है। अब आप सबसे भी अनुरोध है कि सोशल मीडिया पर सरकार का विरोध न करें और न किसी को करने दें। ईश्वर की कृपा हुई तो यह साल आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आएगा।